हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे आपने मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर किया था, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, सारे सम, सारी एक्सरसाइज, सारी एक्टिविटी, मिसलिनियस, सारे सम मैंने अच्छे से करा दिए थे। सेकंड चैप्टर चालू करेंगे इंश्योरेंस एंड एन्यूटी। माय डियर स्टूडेंट, इंश्योरेंस पता ही सबको, एन्यूटी यहाँ पर 3-4 टाइप की होती है। टेक्नोलॉजिकल एन्यूटी, एन्यूटी डी होता है, सिंकिंग फंड होता है। क्लियर है? ये सब में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। क्लियर है? और यहाँ पर 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस। आप सभी को होता है, आग लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, और सबको ओसी वाले हीरेन सर आपको ये सब काफ़ी अच्छे से बता चुके रहेंगे, आपको थियरी पार्ट है। हम डायरेक्ट सम पे करते हैं, क्योंकि सारे इस बच्चों को ये सब तो एग्जाम में आने वाला नहीं है, आने वाला है तो सम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ दिया भी है, सब आप चाहिए तो आप प्रवचन पढ़ लेना। तो डायरेक्ट सम स्टार्ट करेंगे, जो आपको एक्सरसाइज 2.1 दिया गया है। क्लियर? आपको पेज नंबर ये दिया गया है, यहाँ पर 20 पे दिया गया है। सारे सम 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले कुछ आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर करने होंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ किसका रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब जितने की प्रॉपर्टी है उतने की पॉलिसी लोगे जी नहीं, उससे तो कम ही लेंगे ना। एग्जांपल, मेरी प्रॉपर्टी है 5 लाख की, तो मैं 5 लाख का इंश्योरेंस लूँगा जी नहीं, मैं 3 लाख का लूँगा, या तो 2 लाख का लूँगा, या तो 2.5 लाख का लूँगा। मतलब 50%, 60% जितने का क्या लेंगे हम, पॉलिसी लेंगे। अभी जितने का पॉलिसी लिया उस पर क्या आपको पे करना रहेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, ये पॉलिसी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? ये तो सिंपल है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू। अभी देखो पॉलिसी ले क्यों रहे, क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस वाला जो पैसा देगा उसको क्या बोलते हैं, क्लेम बोलते हैं। मैंने आपको सिखाया था, अपना जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट, उसमें असेट साइड में आता है इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंश्योरेंस वाला पैसा देगा तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो इंश्योरेंस आग लग गया, सपोज एग्जाम्पल मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन चोरी हो गया, इस फ़ोन का मैंने इंश्योरेंस निकाला, तो इंश्योरेंस वाला क्या देगा मुझे, पैसा। उस पैसे को ही क्या बोला जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम बोला जाएगा। तो किस पे मिलेगा, इंश्योरेंस वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। मैंने बताया था मेरी 5 लाख की पॉलिसी, 3 लाख का मैंने इंश्योरेंस निकाला, 1 लाख मुझे लॉस हुआ, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमें क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। क्लियर है? बस 3 फॉर्मूले में तो चाहूँगा आप लिख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे सम करेंगे तो आपको और इजीली पता चल जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 दिया गया है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज कितना दिया है, 25 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना दिया है, 25 लाख, और यहाँ पर क्या दिया है, 3%। ये मुझे क्या दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 3%। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है, 25 लाख दिया गया है। क्लियर है? मैडम ने यहाँ पर 25,000 लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कितना दिया है, 25 लाख दिया गया है, और यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 3% दिया गया है। अभी पहला वाला क्या बोल रहे हैं, द प्रॉपर्टी इज क्या बोल रहे हैं, फुल्ली इंश्योर्ड। मतलब प्रॉपर्टी क्या है, अपने लिए पूरी प्रॉपर्टी क्या है, इंश्योर्ड है। क्लियर है? यहाँ पर तो प्रॉपर्टी, मेरी पूरी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर इंश्योर्ड है। क्लियर है? यहाँ पर तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू, मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू। मतलब जितने की मेरी प्रॉपर्टी है उतने की मेरी क्या हो जाएगी, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरी पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी, 25 लाख। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे लिए आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज़ कितना आ जाएगा, 25 लाख रुपीस आ जाएगा। क्लियर है? ये मेरी क्या होगी, पॉलिसी वैल्यू। अभी उस पर क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम, कितना परसेंट प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पर दिया रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोल रहे हैं, 3%। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आता है, रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन में क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, मेरे लिए पॉलिसी वैल्यू रहेगा। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू रहेगा। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 3%, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है, 25 लाख दिया गया। क्लियर है? तो 1 2 0 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा,
75,000 आपको आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिला। ये क्या मिला मुझे, यहाँ पर लिख दूँ, अमाउंट ऑफ क्या मिला, प्रीमियम मिला। किसका मिला मुझे, फर्स्ट वाले का। ये जो फर्स्ट वाला था अपना, उसका क्या मिला मुझे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो गया, मिल गया। क्लियर है। इफ़ द प्रॉपर्टी, हमें फाइंड तो यही करना था ना, मुझे फाइंड क्या करना है, प्रीमियम क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। क्लियर है, वही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। क्लियर है। सेकेंड वाला क्या बोल रहे, द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर द 80% ऑफ वैल्यू। मतलब प्रॉपर्टी कितनी इंश्योर्ड है, खाली 80% ही मेरे लिए क्या है, इंश्योर्ड है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना रहेगा, पॉलिसी वैल्यू। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, 80% ऑफ किस पे रहेगा, मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू पे। क्लियर, 80% ऑफ किस पे रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू तो 80 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा माय डियर। सो मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दी गई है, 25 लाख दी गई है। क्लियर है। आप चाहो तो एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको, 20 लाख आ जाएगा। कैसे सर, 28 जा कितना आता है, 200, और कितना 1 2 3 4 जीरो बचा, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया। क्लियर, ये मेरा क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू। अभी मुझे उस पर क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम इजिकल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम। यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्लियर है, रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन में क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू रहेगा। क्लियर है। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आया था, ये 20 लाख। क्लियर है। 0 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 20 मतलब कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या मिला, देयरफॉर ये मेरे लिए क्या मिला, अमाउंट ऑफ क्या मिला मुझे, प्रीमियम मुझे मिल गया। क्लियर है। मतलब फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया था, 75,000, सेकेंड वाले का आंसर कितना आया, 60,000। सिंपल सा लॉजिक। तुम बोले कि सर अच्छा ही है ना, तो हम सेकंड वाला पॉलिसी लगे। जी नहीं, पर लॉस हुआ तो मुझे नुकसान होगा ना, क्योंकि जितना मैं प्रीमियम कम पे करूँगा तो उतना ही मुझे लॉस की भरपाई क्या होगी, कम होगी। क्लियर। एक बात याद रखो, अगर पूरे की पॉलिसी लोगे तो लॉस होगा तो आपको क्या मिलेगा, पूरा रिकवर करके मिलेगा। क्लियर है। आगे सेकेंड वाला सम क्या बोल रहे, शॉप इज वैल्यू कितना दिया है, शॉप का वैल्यू कितना दिया है, 3,60,000। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू, वैल्यू ऑफ शॉप। मतलब यही मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 3,60,000 है। फॉर कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 75%। मतलब हम उसको इंश्योर्ड कितना कर रहे हैं, खाली 75% कर रहे हैं। क्लियर है। मतलब पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप इज कितना बोल रहे हैं, 75% ऑफ इस वैल्यू। मतलब हम पॉलिसी वैल्यू कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 75% बोल रहे हैं। क्लियर है। द रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है यहाँ पर, 0.9% आपको दिया गया है। क्लियर है। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर। बस इतना है, फाइंड करते। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर। सबसे पहले देखो, वैल्यू ऑफ शॉप, मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू दी गया है। पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 75%। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75% ऑफ किस पे रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू, ये मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू किसकी है, शॉप की वैल्यू पे रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया है, 3,60,000 दिया गया है। क्लियर है। करना कुछ नहीं है, 0 0 2 0 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 3,600 करना है। क्लियर है मुझे आंसर। तो मेरे पास कैलसी जिंदाबाद है। 75 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 3,600। तो आंसर कितना आ जाएगा माय डियर, 2,70,000 आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू। अभी उस पर प्रीमियम कितना पे करना है मुझे, देखो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 0.9% मुझे दिया गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम। ये फॉर्मूला तो भी लिख लिख के मैं थक जाने वाला हूँ। क्लियर है।
अपॉन में क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा पॉलिसी वैल्यू ऑफ किसका है ये शॉप, पॉलिसी वैल्यू ऑफ किसका रहेगा शॉप। यहाँ पर नाम दिया तो थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोल रहे 0.9 अपॉन में कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू कितना है 2,70,000 आ गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी देखो ये 0 तो कट, ये 9 है, 9 अपॉन कितना आ जाएगा 1000। अरे सर ये कैसे आया, नहीं समझा मेरे को, ज़रा वापिस से बताओ। कोई बात नहीं, तो देखो ये इसके अपॉन में क्या है ये 9 है। अगर ये पॉइंट एक डिजिट बात है तो नीचे क्या आ जाएगा एक और जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब 100 है नीचे एक और जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 2,70,000 रहेगा। क्लियर है। 1 2 3 जीरो कैंसिल, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 270 तो कर देते। क्लियर है। 270 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2430 आएगा। ये क्या मिला मुझे अमाउंट ऑफ क्या मिला प्रीमियम मिला। तो देयरफॉर ये मुझे क्या मिला अमाउंट ऑफ क्या मिला प्रीमियम कितना मिला माय डियर स्टूडेंट 2430 मिला। अभी ये तो समझ में आ गया। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर, तो ओनर ने कितना प्रीमियम पे किया 2430 रुपीज़ प्रीमियम पे। ऑल्सो फाइंड एजेंट कमीशन। देखो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर एजेंट कमीशन क्या है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो तू भी खुद कंफ्यूज हो जाओ क्या, थोड़ा थोड़ा पढ़ो थोड़ा थोड़ा फाइंड करो ऑटोमेटिकली इजीली आपको आ जाएगा। फाइंड क्या करना है एजेंट कमीशन। इफ एजेंट गेट कमीशन कितना बोल रहे हैं 15% ऑफ द प्रीमियम। देखो एजेंट का कमीशन कितना बोल रहे हैं 15% ऑफ अ प्रीमियम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजेंट कमीशन इस कितना बोल रहे हैं 15% ऑफ द किस पे रहेगा 15% ऑफ द किस पे रहेगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम किस पे रहेगा 15 अमाउंट ऑफ द किस पे रहेगा प्रीमियम पे रहेगा। तो 15 अपन थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है आप लोग संभाल लेना। क्लियर है। तो 230 आ जाएगा, ये 0 को क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई कितना करना है 243 तो आंसर कितना आ जाएगा आपको ऐसा आएगा 364 और अपॉन में क्या है 10 है क्योंकि ये 10 तो बचा तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 364 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी आप चाहते हो तो इसको पता है राउंड फिगर कर लेते, क्यों 36 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपको कॉलेज में अगर 364.5 लिखा तो ये लिखना, अगर ये लिखा तो ये लिखना, आपको जो अच्छा जमे वो लिख लेना है। क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा एजेंट कमीशन इस रुपीज़ कितना आ जाएगा 364, यहाँ पर रुपीज़ लिख देना, रुपीज़ मैंने लिखा ही है। क्लियर है। कितना आएगा 36.50 आ जाएगा। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम है। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना 2430 क्या हो गया मुझे मिल गया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम है, बस आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली आपको सारे सम समझ में आ जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सम की तरफ। क्या बोल रहे हैं अ पर्सन इंश्योर्ड हिज ऑफिस वैल्यू कितना दिया गया 5 लाख रुपीज़ दिया गया है। मतलब क्या बोल रहे हैं पर्सन इंश्योर्ड हिज ऑफिस, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ऑफिस कितना दिया गया है यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ क्या दिया गया है मुझे। ऑफ कितना बोल रहे हैं 80%, मतलब पॉलिसी वैल्यू उसका कितना ले रहा है 80% ले रहा है। फाइन क्या करना है रेट ऑफ प्रीमियम क्या करना है फाइन करना है। और देखो यहाँ पर फाइन रेट ऑफ प्रीमियम, मतलब हमें क्या फाइन करना है जितना प्रीमियम, और ही कितना पैसा अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया गया है 13,000 दिया गया है। एंड फाइंड द एजेंट कमीशन कितना बोल रहे हैं 11% दिया। और आपने आगे ही पढ़ा था एजेंट का कमीशन किस पे रहेगा अमाउंट ऑफ द क्या रहेगा प्रीमियम पे रहेगा। क्लियर। देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें दिया ही है यहाँ पर, और एजेंट का कमीशन फाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फाइन क्या करना है रेट ऑफ प्रीमियम क्या करना है फाइन करना है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ ऑफिस, मतलब कितना दिया गया 5 लाख। ये वैल्यू ऑफ ऑफिस मतलब ये मुझे क्या दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू दिया गया है। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया है मुझे 5 लाख रुपीज़ दिया गया। और पॉलिसी वैल्यू कितना बोल रहे 80% ऑफिस वैल्यू। किस पे वैल्यू बेटा प्रॉपर्टी पे। तो देयरफॉर यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 80% ऑफ द किस पे रहेगा प्रॉपर्टी। तो पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा
80% ऑफ किस पे रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू पे। यहाँ पर क्या करना है, 80 अपॉन कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 5 लाख से। क्लियर है, तो मुझे पता है आंसर कितना आने वाला है 4 लाख रुपीज़ ही आने वाला है। कैसे सर आप अंतर्यामी लगते हो, नहीं 8 5 कितना होता है 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, अभी मुझे फाइन क्या करना है, देखो अमाउंट ऑफ क्या फाइन करना है, प्रीमियम फाइन करना है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है मेरा पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया गया है वो तो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ क्या आ जाएगा प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर है, अपॉन में क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू, अभी हमने फाइंड किया कितना आया था 4 लाख रुपीज़ आ गया। क्लियर है, और यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही पे, मतलब कितना पैसा पे कर रहा है 13,000, तो रेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आ गया 13,000 आ गया। क्लियर है, करना कुछ नहीं, 1 2 2 0 यहाँ से क्या हो गया कट हो गया। क्लियर है, अभी देखो यहाँ पर कितना है 13,000, यहाँ पर कितना है 4,000। क्लियर है, कैसे सर, ये देखो ना ये 4 और 3 0 कितना होता है 4,000, तो उसी स्टेप को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियर है आपके लिए, तो ये कितना दिया गया यहाँ पर 13,000 इज इक्वल टू क्या रहेगा रेट ऑफ क्या दिया गया प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय कितना है ये 4,000। अभी 4,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा 13,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। क्लियर, अभी 1 2 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, तो अपॉन में कितना है 13 डिवाइड बाय क्या करना है 4। तो क्लियर है, यहाँ पर देखो आपके लिए करके देता हूँ, 4 3 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, कितना बचा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा 0, 4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा, कितना बचा 2, यहाँ पर 0, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 3.25 क्या आ गया परसेंटेज आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा, कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आ गया रेट ऑफ प्रीमियम कितना आ गया 3.25% आ गया। क्लियर है आपको, अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइन क्या करना है एजेंट कमीशन। तो एजेंट कमीशन, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा एजेंट कमीशन कितना बोल रहा है, एजेंट कमीशन 11% ना, 11% ऑफ किस पे रहेगा, अमाउंट ऑफ किस पे रहेगा, प्रीमियम पे रहेगा। तो 11 अपॉन क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आया था 13,000, देखो यहाँ पर दिया ही है, तो ये आ गया 13,000 0 क्या करो कट कर दो, कितना है 11 मल्टीप्लाई बाय कितना है 130। क्लियर है, तो मेरे पास कैलसी है ही, तो यहाँ पर करता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय कितना है 130, सॉरी कहाँ गया 130, तो यहाँ पर कितना आएगा, वाओ लकी नंबर बेटा 1430 आ गया। क्लियर है, तो ये मेरे क्या मिला, देयरफॉर एजेंट कमीशन कितना मिला मुझे, कितना मिला 1,430 रुपीज़ क्या हो गया मिल गया मुझे, रुपीज़ आप कर देना। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेक्ट करूँगा सिंपल ही समय कुछ हार्ड एंड फास्ट फटाफट, इसके लिए जरूर कि अभी से ऐसी प्रैक्टिस करो कि यूँ चुटकियों में आप क्या कर सको सारे सम सॉल्व कर सको। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, अब बिल्डिंग इज इंश्योर्ड कितना हो रहा है यहाँ पर 75% ऑफ इज वैल्यू, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो रहा है 75% ऑफ क्या करना है वैल्यू, एंड ऑल्सो एनुअल प्रीमियम कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 0.70% हमें क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया गया 2,625 दिया गया है। इफ़ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ कितना बोल रहे 60% ड्यू टू द फायर, हाउ मच क्लेम कैन बी क्लेम। देखो सबसे पहले ये सबको तो भाषण को जाने देते हैं, पहले इतना समझते हैं। सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दिया गया है नहीं, तो उसको क्या अज्यूम करूँगा x, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना है पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 75% ऑफ किस पे रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू, 75% ऑफ किस पे रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू पे।
क्लियर है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू यही है ना, लेट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा 75/100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी वैल्यू को हमने क्या अज्यूम किया है, ये एक्स अज्यूम किया है। तो 25 3 और 25 4 तो आंसर क्या आ जाएगा 3x अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मेरा क्या मिला पॉलिसी वैल्यू, ये मेरे लिए क्या हो गया पॉलिसी वैल्यू हो गया। कितना आया माय डियर स्टूडेंट 3x अपॉन क्या आ गया 4 आ गया। अभी देखो उस पर हमें प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, यहाँ पर 0.70 पर सेकेंड हम क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना बोल रहे हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, सॉरी प्रीमियम की स्पेलिंग जरा रॉन्ग है, आप संभाल लेना। क्लियर है यहाँ पर। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो गया भगवान, इजिकल टू कितना बोल रहे हैं यहाँ पर मतलब रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन में क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा उसके लिए पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया गया यहाँ पर 2625 मुझे दिया गया है। क्लियर है, राइट है। और यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोल रहे 0.70% अपॉन में कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू कितना है ये 3x अपॉन क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है। अभी देखो इसके अपॉन में क्या है माय डियर 70 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 70 अपॉन में कितना, एक 2 0 तो है और क्या करना पड़ेगा 2 0 मुझे ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों 2 0, अरे 2 डिजिट बात है तो कितना 0 ऐड करना पड़ेगा 2 डिजिट, और यहाँ पर क्या आएगा 3x अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चाहते तो एक 0 यहाँ से क्या कर दो कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया 2625। अभी देखो यही स्टेप को वापस एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2625 इजिकल टू कितना है 7 अपॉन कितना आ गया 1000, मैंने बताया था 0 0 क्या हो गया कट हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया माय डियर 3x अपॉन क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है। अभी देखो ये पूरे को इधर लेके चलो 2625 ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब ये जो अपॉन में है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा। यहाँ पर इजिकल टू क्या आ जाएगा x तो यहाँ पर ही रहेगा। क्लियर है। तो कर देते क्या करना है 2625 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 105, और कितना 0 है 2, और ये किसका कितना 0 बचा 1 2 3। क्लियर है। और अपॉन में कितना आ गया 7 3 सा कितना होगा 21, और यहाँ पर क्या आ गया x। अभी आप सबको पता होगा कि नहीं पता होगा 21 फाइजा कितना होता है। क्लियर है 105, तो आंसर कितना आएगा x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ क्या होगा आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, x इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या मिला देयरफॉर ये x को हमने क्या लिया था देयरफॉर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब ये मेरे लिए क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर है। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है इस रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ है। क्लियर। अभी फाइन क्या करना था मुझे उस पर, ये हो गया। तो अभी उसको हमने पॉलिसी वैल्यू कितना है 3x, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इजिकल टू कितना है ये 3x, तो मतलब 3x अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5 लाख अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो एक काम करते हैं 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 3 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 3,75,000 आएगा। ये मेरे लिए क्या आ गया पॉलिसी वैल्यू। अभी तुम बोलोगे सर ये क्यों किया आपने, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। क्यों, अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इफ़ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ कितना बोल रहे हैं 60% ड्यू टू द फायर, मतलब बिल्डिंग डैमेज कितना हो रहा है 60% बिल्डिंग क्या हो गया डैमेज, और बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है एक्स कितना दिया गया है 5 लाख, 5 लाख का क्या हो रहा है 60% बिल्डिंग क्या हो गया डैमेज हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पर यही स्टेप लिखना है द बिल्डिंग इज डैमेज, यही पूरा आ जाएगा द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ कितना आ गया 60% ड्यू टू द फायर, डैमेज टू द
60% ड्यू टू क्या दिया गया है, ये फायर दिया गया है, पूरा लाइन आपको लिख देना है। क्लियर है? यहाँ पर जो मैं पूरा ये किया था, बिल्डिंग इज टू बी डैमेज एक्सटेंड ऑफ 60%, तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितना हो रहा है? 60%, तो 60% 60/100 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा? इसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया? 5 लाख। 5 लाख का 60%, सिंपल सा लॉजिक है ना। 5 लाख का बिल्डिंग है, 60% जल गया, तो 5 लाख का 60% निकालो, वो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 0 0 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, 0 0 कट। 5 6 कितना होता है? 30, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपीज़ मुझे आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे? लॉस बाय फायर। फाइन क्या करना है? हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, कितना क्लेम कर सकते हो। देखो क्लेम का फॉर्मूला स्टार्टिंग का ही मैंने फर्स्ट में आप पे बताया, क्लेम इज इक्वल टू क्या रहेगा? इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? लॉस रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्लेम, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या रहेगा? प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? लॉस। क्लियर है? तो पॉलिसी वैल्यू कितना आया था मेरे लिए? 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 5 लाख, और मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना आया माय डियर स्टूडेंट? 3 लाख का क्या आया? मुझे लॉस आ गया। क्लियर है? अभी देखो 5 0 यहाँ से, 5 0 यहाँ से क्या हो गया? कट हो गया। क्लियर है? 375,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय क्या करना है? 5। तो क्लियर है? तो यहाँ पर मैं करूँगा 375,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 11,25,000 आ गया। डिवाइड बाय कितना करना है? 5। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2,25,000 आ जाएगा। ये क्या मिला? देयरफॉर ये क्या मिला मुझे? क्लेम मिला। क्लेम इज रुपीज़ कितना हो रहा है? 2,25,000 का मुझे क्या होगा? क्लेम रिसीव होगा। अभी तुम बोलोगे सर इससे हमको पता क्या चला? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेरा जो पॉलिसी हो 75% लिया था। क्लियर है? तो मुझे एक्चुअली में लॉस कितना हो गया? 3 लाख का लॉस हो गया, पर मुझे मिलेगा कितना? 2,25,000 ही मिलेगा। तो मुझे सर एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? तुम बोलो कि अगर ये आउट ऑफ थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, अगर एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, देखो मैंने जितना प्रीमियम पे किया वो भी मेरे लिए तो लॉस ही है ना। तो मुझे अगर आपको सीखना रहेगा और, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर मेरे को देखना है तो मुझे लॉस कितना हुआ, अगर मुझे लॉस कितना हुआ, तुम बोलोगे सर हमें 3 लाख का क्या हुआ था? लॉस हुआ, उसमें से कितना पैसा मिला मुझे? 2,25,000 मुझे मिला। तो नॉर्मली इंसान क्या बोलेगा? सर 75,000 मुझे लॉस हुआ, राइट? पर जी नहीं, ये जो हमने जो प्रीमियम पे किया था, ये जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये जो मैंने आपको प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम जो मैंने पे किया था, जो कितना पे किया था? 2,625, वो भी मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। तो ये माइनस करके जो अमाउंट आया वो भी, सॉरी, ये प्रीमियम का पैसा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लॉस अगर जितना तुमने पे किया रहेगा उसमें प्रीमियम, मतलब लॉस के अंदर प्रीमियम का पैसा भी क्या हो जाएगा? ऐड। तो मुझे टोटल लॉस कितना हुआ? 77,625 मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। नहीं समझे? देखो लॉस का फॉर्मूला क्या है? ये मेरा टोटल लॉस माइनस क्या रहेगा? क्लेम प्लस क्या रहेगा? प्रीमियम। क्लियर है? प्लस क्या रहेगा? प्रीमियम। मतलब टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू क्या रहेगा? टोटल लॉस माइनस क्लेम प्लस क्या रहेगा? प्रीमियम से हम करेंगे तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्चुअल में मुझे कितना लॉस हुआ पता चलेगा। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आगे वाले सब में ये थोड़ा बहुत आएगा, इसलिए मैंने अभी से क्या कर दिया, थोड़ा सिखा के रखूँ तो आपके लिए अच्छा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6 वाला सम मेरा फेवरेट सम क्या बोल रहा है? स्टॉक वर्थ रुपीज़ कितना दिया गया है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ आपके लिए। और स्टॉक वर्थ रुपीज़ कितना दिया गया? 7 लाख। वॉज इंश्योर्ड कितना हो रहा है? कितने का इंश्योर्ड निकाल रहा है? 4,05,000। फायर बर्न स्टॉक कितना हो रहा है यहाँ पर? 3 लाख कंप्लीटली। एंड द डैमेज टू द रिमेनिंग स्टॉक कितना बोले? 75% हो रहा है। और व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, मतलब हमें कितने का क्लेम कर सकते हो, क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया गया यहाँ पर? 7 लाख।
पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है 4,05,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक बर्न कितना हो रहा है 3 लाख हो रहा है। अभी क्या हो रहा है रिमेनिंग स्टॉक, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डैमेज टू द रिमेनिंग स्टॉक, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना रहेगा टोटल स्टॉक माइनस कितना करना है 3 लाख का स्टॉक क्या हो गया जल गया, क्लियर है। तो टोटल स्टॉक कितना था मेरे पास 7 लाख, उसमें से क्या बोल रहे वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने का स्टॉक जल गया 3 लाख का स्टॉक जल गया, तो बचा हुआ कितना मेरे पास 4 लाख का स्टॉक बचा, उसका क्या हो रहा है ये रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंड ऑफ कितना बोल रहे हैं 75 डैमेज टू द, उस डैमेज कितना हो रहा है 75% मेरा क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है डैमेज हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा लॉस ऑन, ये मेरे लिए क्या है डैमेज स्टॉक ऑफ क्या है रिमेनिंग में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग जो मेरा था वो क्या हो रहा है लॉस टू द डैमेज हो रहा है। तो कितना टोटल लॉस कितना हो रहा है 75% ऑफ किस पे रहेगा रिमेनिंग स्टॉक पे, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग स्टॉक, तो 75 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, और रिमेनिंग स्टॉक कितना आया था 4 लाख रुपीज़ आ गया था, क्लियर है। तो उसका 75% निकालना, तो मुझे पता है 3 लाख ही आएगा, क्यों सर 74 टूजा कितना होता है 300, तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा आ जाएगा। ये मिला क्या मिला लॉस टू द डैमेज, तो टोटल लॉस मुझे कितना हो देखो 3 लाख, तो मेरा ये लॉस हो गया और ये भी 3 लाख, तो टोटल मुझे लॉस, टोटल लॉस इज इक्वल टू क्या आ गया ये वैल्यू ऑफ स्टॉक बर्न, तो यहाँ जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक बर्न प्लस क्या रहेगा ये भी आ जाएगा वैल्यू ऑफ, इसको भी आगे नाम लिख दो ना वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक प्लस क्या रहेगा वैल्यू ऑफ क्या रहेगा डैमेज स्टॉक, क्लियर है। वैल्यू ऑफ क्या रहेगा डैमेज स्टॉक। तो यहाँ पर अगर देख लेते तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक बर्न कितना दिया गया 3 लाख प्लस वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक कितना दिया गया वापिस से मुझे 3 लाख, तो टोटल लॉस मुझे कितना हो गया 6 लाख रुपीज़ का क्या हो गया टोटल लॉस हो गया। अभी फाइन क्या करना है हाउ मच क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लेम इज इक्वल टू क्या रहेगा पॉलिसी वैल्यू अपॉन में क्या रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है लॉस, क्लियर है। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट मेरे लिए ये रहा, पॉलिसी वैल्यू कितना दिया गया 4,05,000 दिया गया है, सॉरी 4,50,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया है 7 लाख मुझे दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना आया 6 लाख रुपए मुझे क्या हो गया आ गया, क्लियर है। तो ये 5050 यहाँ से कट हो गया 4500 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन क्या आ गया 7, क्लियर है। तो करना कुछ नहीं है, चलो इसको करते 4 5 कितना 4 बार 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा, सॉरी 27 लाख डिवाइड बाय 7, क्लियर है। तो डिवाइड बाय मैं क्या करूँ 7 कर दूँ, तो आंसर आ जाएगा माय डियर 385714.285, क्लियर है। तो अगर आपको इसको और राउंड फिगर कर सको कितना आएगा 385714 पॉइंट कितना आ जाएगा 29 आप लिख सकते हो। मतलब टोटल मुझे अगर क्लेम कितने का मिलेगा 3,85,714, अगर चाहो तो इसको 15 भी लिख सकते हो, क्लियर आप पे डिपेंड करेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली 14 ऐसे पॉइंट पे लिख के छोड़ दो, खाली 14 करोगे तो भी मिलेगा। मतलब देखो मैंने 7 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी कितने का लिया 4.5 लाख का, लॉस हो गया 6 लाख का, तो इंश्योरेंस वाला पागल थोड़ी आपको 6 लाख देगा, कितना खाली पैसा देगा 3 लाख कितना दिया 85,000 आपको रुपीज़ क्या करेगा देगा, क्लियर है। इसके लिए बोलते हैं इंश्योरेंस निकालना चाहिए। इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा पूरा लॉस होगा, पूरा पैसा नहीं बन, थोड़ा एक्चुअली आपको क्या हो जाएगा भरपाई हो जाएगा, क्लियर है। मैं जो आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, अ कार्गो राइज वॉज
इन शॉर्ट फॉर कितना बोल रहे हैं 0 पॉइंट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 625% टू द कवर, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 80% ऑफ किस पे रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रीमियम पेड हो, कितना पैसा प्रीमियम पे कर रहा है 5250 क्या कर रहा है प्रीमियम पे कर रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जान दो। तो सबसे पहले ये जान दो, ये सब जान दो, पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो राइस दिया गया नहीं, कार्गो का मतलब पता है शिप में जो राइस आता है उसका वैल्यू दिया नहीं है, तो उसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा एक्स। तो सबसे पहले क्या लेट द वैल्यू ऑफ कार्गो राइस इज टू बी क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो राइस कितना बोल रहे हैं 80%, किस पे बोल रहे हैं 80% ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या रहेगा ये अपने लिए प्रॉपर्टी वैल्यू, क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू, क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 80 अपॉन कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो अपना प्रॉपर्टी वैल्यू क्या लिया है एक्स, तो ये वैल्यू ऑफ कार्गो राइस मतलब यही मेरे लिए क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया एक्स हमने लिया है, तो कितना आ जाएगा ये आपको पता है 0 0 कैंसिल, 2 4 जा कितना होगा 12, 4 अपॉन 5 क्या आ गया एक्स आ गया, क्लियर। ये मेरे लिए क्या आ गया पॉलिसी वैल्यू आ गया, क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम PR क्या हो रहा है, प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा अपने लिए पॉलिसी वैल्यू रहेगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई क्या रहेगा पॉलिसी वैल्यू, तो रेट ऑफ प्रीमियम हमें कितना दिया गया है, ये दिया था ना 0.625 अपॉन में क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू कितना आया अपने लिए 4x अपॉन कितना आ गया 5, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें दिया गया कितना है 5250 दिया गया है, क्लियर। ये हमने लिखा। अभी देखो इसके अपॉन में क्या है 625, तो अपॉन में कितना आ जाएगा आप सभी को पता है 1000 आ जाएगा। सर कैसे, क्योंकि देखो ना ये 1 2 3 है तो और 1000 मतलब 100 तो है ही, और क्या आ जाएगा आपको 1000 आ जाएगा। देखो यहाँ पर मतलब 5250 इजिकल टू कितना आ जाएगा 625 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 तो है ही, प्लस यहाँ पर और क्या हो जाएगा 1000 ऐड हो जाएगा। सर कैसे 1000, अरे 3 डिजिट बात है तो नीचे और 3 0 क्या करना है ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन कितना आ जाएगा 4x अपॉन क्या आ जाएगा 5 आपको आ जाएगा, क्लियर है आपको। अभी देखो 5 को यहाँ पर भी कैंसिल करते हैं, 5 1 जा कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 2 जा मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 125 आपको आंसर आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आपको आ जाएगा 125, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 525 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर 4 और 25 5 जा तो और 500 सा, यहाँ पर आपको और अच्छे से करके मैं बताता हूँ। इसको देखो यहाँ पर आपको, क्योंकि ये जो रामायण है ना जो यहाँ पर हमने जो किया है वापिस आपको करके और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो यही सिंपल चीज़ है, थोड़ा और क्लियरली और अच्छे से करके यहाँ पर देखो 5250 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 625, ये 100 तो ऐसे का एज इट इज़ है यहाँ पर, और ये वाला तो 100 ऐसे ही है, पर इसका जो 3 0 वाला और क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 4x अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी देखो इसको ज़रा समझते, 5 1 जा 5 5 125 जा कितना होगा आपको 625 जो है 5 से डिवाइड करें 5 1 जा 5 हो जाएगा, क्लियर है। कितना बचा 1 2 जा आएगा 10 आ जाएगा, बचा 2 कितना आ जाएगा 25, और इसको करोगे तो 4 1 जा 4 4 25 जा कितना होता है 100 होता है, क्लियर है। तो 25 जा 5 जा कितना होता है 125, और इसको करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा, सॉरी 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 200 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। 5 2 जा 10 और ये आपको 200 आ जाएगा, क्लियर है। और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 5250 इजिकल टू क्या आ गया एक्स अपॉन कितना आ गया 200, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा आपको 5250 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपको 2 करना है, क्लियर है 200। तो एक्स इजिकल टू आंसर आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 0 आ गया नीचे, 5 2 जा कितना होगा 10 हो जाएगा, वापिस से एक 0 आ गया, 2 2 जा 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और एक कितना आ जाएगा 11 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है।
तो एक बार ज़रा मैं भी कैल्सी में ज़रा करके देख लेता हूँ। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा 5250 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 200 करना है। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 200 तो आंसर कितना आएगा 105 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 105 मतलब 10,50,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या आया, एक्स को दो वैल्यू ऑफ कार्गो राइस, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना है वैल्यू ऑफ कार्गो राइस इस रुपीज़ कितना आ गया 10,50,000 आ गया। क्लियर, आगे क्या बोल रहे हैं, गिवन द प्राइस ऑफ राइस कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 21 रुपया पर केजी, मतलब यहाँ पर गिवन क्या दिया गया है, सबसे पहले प्राइस ऑफ राइस किसके दिया, ये पर केजी ना, तो पर केजी इज रुपीज़ कितना दिया गया 21 रुपया 1 किलो का दिया गया है। क्लियर है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन अ कार्गो, मतलब कितनी क्वांटिटी उस कार्गो में वो मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी ऑफ राइस इन किस में रहेगा कार्गो में कितनी राइस है। सबसे पहले ये मेरे लिए क्या हो गया टोटल वैल्यू ऑफ क्या रहेगा कार्गो राइस अपॉन में क्या रहेगा प्राइस ऑफ राइस इन क्या रहेगा 1 kg। तो टोटल क्वांटिटी कितना है 10,50,000 और राइस पर केजी कितना है 21, तो 21 फाइजा कितना होगा 105, तो कितना आंसर आ जाएगा 50,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस है ना, ये कार क्या लिख रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इन कार्गो कितना आ जाएगा 50,000 क्या रहेगा ये केजी, मतलब उस कार्गो में कितना राइस है 50,000 केजी क्या है इसके अंदर राइस भरा हुआ है। क्लियर है, सिंपल, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है और थोड़ा मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। क्लियर है, क्योंकि थोड़ा स्पीड में करना है, इजीली समझाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक एक वर्ड के लिए आपको लेंदी लूँ, इसके लिए थोड़ा मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरी जो एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं रहेगी आपको। तो चलो माय डियर हो गया, आगे 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सम दिया गया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले 600 आर्टिकल, थोड़ा बहुत बड़ा सम है। क्लियर है, छोटा सम नहीं है ये, बड़ा सम है। 6,000 आर्टिकल कॉस्टिंग कितना दिया गया, देखो ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप करते। 6,000 आर्टिकल कॉस्टिंग कितना बोल रहे हैं 200 पर डजन। ए बेटा डजन में कितने होते हैं, एक डजन में कितने केले आते हैं पता है ना 12। आप कभी गैर होगे कि नहीं गैर होगे, डजन वाइज मिलते हैं, तो एक डजन में कितने आते हैं 12। 60,000 आर्टिकल कॉस्टिंग 200 पर डजन वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट बाय फायर, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 2,40,000 का क्या निकाला है मैंने इंश्योर्ड, मतलब ये इंश्योरेंस वैल्यू कितना दिया है 2,40,000। इफ़ 20% ऑफ आर्टिकल क्या हो रहा है बर्न, मतलब 20% आर्टिकल क्या हो गया बर्न हो गया। एंड क्या बोल रहे हैं 7,200 आर्टिकल रिमेनिंग, क्या मतलब टोटल देखो आर्टिकल कितने अपने पास 60,000। तो सबसे पहले गिवन आर्टिकल, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल इस कितना है 60,000। अभी इसका क्या निकालना है प्राइस निकालना है। तो देखो कॉस्टिंग कितना हो रहा है 200 पर डजन, तो आर्टिकल कॉस्टिंग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 200 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट डजन। क्लियर है, एक डजन में कितने आर्टिकल होते हैं 12, तो यहाँ पर एक डजन का 12 का प्राइस कितना दिया गया 200। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, क्या लिखूँगा माय डियर स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ क्या लिखूँगा यहाँ पर 1 आर्टिकल में लिखूँगा। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या रहेगा 12 है डिवाइड बाय क्या करेगा 12, मतलब बराबर ना। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर
200 रुपया किसका है, आर्टिकल का है ना, एक डजन में मतलब 12 आर्टिकल का प्राइस कितना है 200। तो एक आर्टिकल का प्राइस है तो डिवाइड बाय कितना कर दो, 12 कर दो, तो एक आर्टिकल का प्राइस मिल जाएगा ना, सिंपल सा। अरे बेटा 200 रुपये आपको बोला गया 200 रुपया डजन केला है, क्लियर है। तो एक केले का प्राइस निकालना है तो कैसे मिलेगा, 200 डिवाइड बाय 12 कर दो तो एक केले का प्राइस मिल जाएगा ना, तो 1 आर्टिकल का प्राइस मिल जाएगा मुझे। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा 600। तो यहाँ पर मुझे कितना निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्या रहेगा 60,000 आर्टिकल, 60,000 वैल्यू को आर्टिकल का निकालना है तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 60,000, ये मेरे लिए किया आर्टिकल 60,000 क्या आ जाएगा आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा प्राइस ऑफ क्या रहेगा 1 आर्टिकल, क्लियर है। मतलब अगर 60,000 आर्टिकल तो 60,000 और प्राइस ऑफ एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल का प्राइस कितना है 200 डिवाइड बाय क्या करना है 12, 200 5 जा कितना होगा 60, 5 2 जा कितना होगा 10 और कितना 0 3 और ये 2 0, तो कितना आंसर आया माय डियर स्टूडेंट 10 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। 16,000 ये 10 लाख रुपीज़ है, क्लियर। तो आंसर कितना आ गया मेरे लिए 10 लाख। तो देयरफॉर यहाँ पर आ गया वैल्यू ऑफ 60,000 आर्टिकल, ये मेरे लिए क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू है, क्लियर है। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है इज रुपीज़ 10 लाख, मतलब वैल्यू ऑफ 60,000 मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ आर्टिकल कितना है मेरे लिए 10 लाख है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इंश्योर्ड, मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस वैल्यू कितना दिया है 2,40,000, ये तो गिवन ही है। ऑफ क्या बोल रहे हैं 20% आर्टिकल वेर क्या बोल रहे हैं बर्न, मतलब क्या बोल रहे हैं 20% आर्टिकल क्या हो रहे जल गए, क्लियर है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या बोल रहे हैं 20% आर्टिकल्स क्या हो रहा है बर्न, मतलब आर्टिकल क्या हो गए ये जल गए, क्लियर। तो आर्टिकल जल गए तो देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू मतलब लॉस आएगा ना, वैल्यू कहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो देयरफॉर यहाँ पर लॉस बाय 20% आर्टिकल, क्लियर है। लॉस बाय 20% आर्टिकल इज इक्वल टू 20% ऑफ किस पे रहेगा यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 20 और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है ये। तो आंसर कितना आ गया, तो ये लॉस बाय 20% आर्टिकल दिया ये ना, देखो यहाँ पर 20% आर्टिकल बर्न हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर देयरफॉर ये मेरे लिए क्या है लॉस बाय 20% आर्टिकल, और क्या बोल रहे हैं 7,200 आर्टिकल रिमेन क्या बोल रहे हैं वेज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ कितना बोल रहे हैं 80% ऑफ इज वैल्यू। तो 7,200 आर्टिकल क्या हो रहा है रिमेन टू द डैमेज टू द 80% ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्या रहेगा 7,200 आर्टिकल, इस कितना रहेगा ये एक साथ में लिखना वैल्यू ऑफ 7,200 क्या रहेगा आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा प्राइस ऑफ क्या रहेगा 1 आर्टिकल, क्लियर है। तो 7,200 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है 200 अपॉन में क्या है 12 5 जा 60, 12 6 जा कितना होगा 6 2 जा कितना रहेगा 12 और कितना 0 बचा 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया 1,20,000 आ गया। वो आगे क्या बोल रहे हैं डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 80% क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है डैमेज हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा डैमेज ऑफ 7,200 आर्टिकल टू द एक्सटेंड ऑफ कितना बोल रहे हैं 80% ऑफ इट्स क्या दिया है वैल्यू। तो यहाँ पर डैमेज कितना हो रहा है तो लॉस ऑन डैमेज
ऑफ 7,200 क्या हो रहा है, ये आर्टिकल, तो आर्टिकल का कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 80% हो रहा है ना, 80% डैमेज हो रहा है, तो 80% ऑफ किस पे रहेगा, ये वैल्यू ऑफ आर्टिकल, वैल्यू ऑफ क्या रहेगा, आर्टिकल ऑफ किस पे रहेगा 7,200, क्लियर है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना, तो 80% है तो 80/100 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 1,20,000, 0 कट, ये 0 कट हो गया, 12 8 कितना होता है 12 8 96 होता है राइट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 96, क्लियर है। 12 8 बेटा 96 ही होता है ना, राइट है, तो कितना आंसर आया 96,000 आया, लॉस ऑन डैमेज ऑफ 7,200 आर्टिकल कितना है 96,000 और पहले का लॉस कितना है 2 लाख, तो मतलब टोटल लॉस मुझे कितना हुआ, तो यहाँ पर मैं लिखूँ, तो ये पूरे को क्या कर देंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा टोटल लॉस इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉस बाय 20% ऑफ आर्टिकल प्लस क्या रहेगा, ये लॉस ऑन डैमेज ऑफ क्या रहेगा 7,200 आर्टिकल, तो ये कितना आया था 2 लाख इसका आया था, प्लस 96,000 इसका आया, तो टोटल लॉस कितना हुआ 2,96,000 मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। फाइन क्या करना है, देखो यहाँ पर देयर इज अ वैल्यू, फाइन क्या करना है, अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, हमें फाइन क्या करना है, क्लेम फाइन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर लिख देता हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, लॉस। तो उसी को यहाँ पर हम लिखते हैं, तो पॉलिसी वैल्यू कितना था एक बार ज़रा देख लेते ऊपर, तो पॉलिसी वैल्यू कितना है अगेंस्ट इंश्योर 2,40,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 लाख, तो यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू कितना आ गया 2,40,000, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया 10 लाख दिया गया है, और लॉस कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट 2,96,000 क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, क्लियर है। तो ये 1 2 3 4 कैंसिल हो गया और 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, तो 224 मल्टीप्लाई बाय 2960 मुझे क्या करना है, क्लियर। तो मुझे क्या होगा आंसर मिल जाएगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2960 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 71,040 रुपीज़ आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या मुझे मिले क्लेम, तो देयरफॉर क्लेम रिसीव इस रुपीज़ कितना मिला 71,040 रुपीज़ क्या हो गया मुझे क्लेम मिलेगा, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा, हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो इजीली आपके सामने है ही। बस ये सब करने का मतलब बेस चीज़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। 1 डज़न में 12 आता है, वरना 1 डज़न में 15 लिखोगे तो कभी आंसर आएगा नहीं। चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मेरे साथ किया रहेगा तो मैं बताया वो पहले से ही बताता रहो, कोई स्क्रीनशॉट विनशॉट की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है आपको। तो बस इजीली आप कर सकोगे, थोड़ा सा आपको बस आप में दिमाग होना चाहिए, बाकी तो कोई भी सम रहेगा आप इजीली कर सकोगे, बिना मेरे कराए भी आप सम कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपका दिमाग का खेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आपको समझने के लिए प्रॉब्लम होगा, पर एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो कोई भी सम आया पर इजीली कर सकोगे। क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 2% एंड अदर एक्सपेंस कितना दिया है 0.75% आपको दिया गया। कार्गो वर्थ रुपीज़ कितना दिया है 3,50,100, मतलब यहाँ पर गिवन सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो कितना दिया है 3,50,100 दिया है। इट इंश्योर्ड, सो ऑल द वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड विल बी द क्या बोल रहे रिकवर इन द इवेंट ऑफ द टोटल लॉस। तो सबसे पहले देखो मुझे फाइन क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड मुझे क्या करना है फाइन करना है, मतलब कितना मैंने इंश्योर किया वो क्या करना है फाइन करना है।
सबसे पहले रेट ऑफ प्रीमियम ये सब दिया है 2% दिया, अदर एक्सपेंस 0.75% दिया है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा 100, मतलब ये क्या करें हम अज्यूम करें, ये ऊपर वाले सम से इसका थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ पर मैंने इंश्योर्ड कितना किया है यहाँ पर 100%, और उसके अंदर इंक्लूड क्या है, प्रीमियम भी इंक्लूड है और अदर एक्सपेंस, तो उसको क्या करूँ माइनस कर दूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ कार्गो मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कार्गो पॉलिसी वैल्यू को मैंने क्या अज्यूम किया है 100 अज्यूम किया है, माइनस क्या रहेगा प्रीमियम, प्रीमियम कितना बोल रहे 2% प्लस अदर एक्सपेंस कितना दिया है 0.75%, मुझे क्या करना है माइनस। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा ये 2.75%, तो आंसर कितना आएगा 97.25% आपको आएगा। ये क्या आया वैल्यू ऑफ कार्गो, मतलब ये मेरा क्या आया वैल्यू ऑफ कार्गो, मतलब ये मेरे लिए क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मतलब देखो मेरा इंश्योर्ड वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो ये मेरा क्या आ गया इंश्योर्ड वैल्यू, तो यहाँ पर देखो ये मेरा इंश्योर्ड वैल्यू कितना है 100, तो मेरे लिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज़ कितना है 97.25। क्लियर है। तो यहाँ पर गिवन मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया, तो ये मैं यहाँ पर रेड पेन से, मतलब देखो मैंने यहाँ पर अमाउंट टू बी इंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू कितना था 100, पॉलिसी वैल्यू 100 है, तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पर 97। तो सेम ऐसे ये मेरे लिए क्या है ये इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब ये मेरे लिए क्या है पॉलिसी वैल्यू 100 है, तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 97,250। तो सेम ऐसा मेरा यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज़ कितना दिया गया है 3,15,100। तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हुआ पॉलिसी वैल्यू, तो मुझे फाइंड करना है मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना है। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू इजिकल टू, इसको क्या करें जिसके सामने कुछ नहीं हो क्या आ जाएगा 97.25, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 3,50,100। क्लियर है। इसको ही क्या करना है सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 3,50,100 अपॉन में वापिस से 100। सर ये 100 कहाँ से लिख रहे हो, क्योंकि ये 97.25, क्योंकि इसको करेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा एक और क्या हो जाएगा 100 चला जाएगा। अभी इसको ही क्या करना है सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं ना इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। क्लियर है। तो ये कितना है 35010 और कितना जीरो है मल्टीप्लाई बाय, मतलब और क्या करूँ 4 जीरो यहाँ पर ऐड करो, डिवाइड बाय कितना 9725 आपको करना है। तो आंसर कितना आएगा 3,60,000 आएगा। ये मेरा लिए क्या आ गया पॉलिसी वैल्यू। तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू कितना है 3,60,000 आ गया। तुम बोलोगे सर ऐसा सम एग्जाम में आएगा, जी नहीं, कतई ही आने का चांसेस इसका इम्पॉसिबल है। ऐसे सम आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ऐसे सम तो नॉर्मली जब मैं 13-14 में जाओगे वहाँ पर आपको इंश्योरेंस एन्युटी करके चैप्टर रहेगा, वहाँ पर आपको ऐसे सम आएगा। अदरवाइज ऐसे 12th के स्टैंडर्ड में ऐसे सम आने वाले नहीं है। इस पार्ट का लास्ट सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इतना सिंपल सम है, कुछ हो बोल ही नहीं सकता इसके बारे में। क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज़ कितना है 4 लाख इज इंश्योर्ड 3 कंपनी। मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 4 लाख इंश्योर 3 कंपनी के साथ करे। कौन सी कंपनी है ए बी सी। तो ए बी सी ए के साथ इंश्योर देखो अमाउंट इंश्योर कितना कर रहा है 1,60,000, दूसरे के साथ 1 लाख, तीसरे के साथ कितना करना है 1,40,000 करना है। क्लियर। मतलब तीनों कंपनी के साथ क्या इंश्योर और टोटल उसका कितना आ गया 4 लाख। 4 लाख को 3 पार्ट में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। फाइंड द अमाउंट रिकवर ऑफ ईच कंपनी और इवन लॉस कितना हो रहा है उसको 9,000 क्या हो रहा है मुझे लॉस हो रहा है। तो क्लेम का फॉर्मूला आपको पता ही है पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। तो सबसे पहले ए में अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा कंपनी ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कंपनी ए का मुझे क्या करना है लॉस सॉरी क्लेम फाइंड करना है। कंपनी ए का मुझे क्या फाइंड करना है क्लेम इजिकल टू देखो पॉलिसी वैल्यू कितना है मेरे लिए पॉलिसी कितने का लिया अमाउंट टू बी इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कितना है यहाँ पर कंपनी 1,60,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट 9,000 का 9,000 का मुझे क्या हो गया है लॉस हो गया। क्लियर है। तो इसका आंसर निकालना है 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 2 2 को क्या करो कैंसिल करो 4 1 जा 4 16 4 9 जा कितना होगा 36। तो आंसर कितना आ जाएगा आपको
36 और कितना आ गया ये 20, आंसर कितना आ जाएगा 3600 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब कंपनी ए का क्लेम कितना मिलेगा, सेम एज अ कंपनी बी का मुझे क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू कितना दिया गया 1 लाख अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया 4 लाख, ये तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 9000 का लॉस हो गया। तो एक काम करो 5050 कैंसिल कर दो, 9 से डिवाइड करो 4 से, तो कितना आंसर आएगा 9000 डिवाइड बाई 4, तो आंसर कितना आएगा 2250। मतलब ये क्या मिलेगा कंपनी बी का, अभी सेम एज अ कंपनी सी का मुझे क्या फाइंड करना है क्लेम। आप एग्जाम में अच्छे से लिखना, क्लियर, मेरे जैसे मत लिखना। तो कंपनी सी का क्लेम चाहिए, तो सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू कितना आया था, पॉलिसी वैल्यू 1,40,000, मतलब 4 लाख में से कितने का पॉलिसी लिया था 1,40,000, और लॉस कितना दवाया 9000, मुझे क्या है लॉस। तो ये 504 और एक 50 कैंसिल हो गया, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 900 डिवाइड बाई कितना करना है 4, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 900 करेंगे तो आंसर कितना आया, 14 मल्टीप्लाई बाई 900 डिवाइड बाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3150 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब कंपनी सी का क्लेम मुझे कितना मिले, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर मेरा राइट है। मतलब कंपनी ए का क्लेम कितना मिला 3600, बी का 2250 और सी का कितना मिला 3150 मिला। ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अपना पार्ट स्टॉप करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।